हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट में काफी ज्यादा जो है मोमेंटम रहा, कभी नीचे कभी ऊपर एंड अल्टीमेटली जो है वीकली कैंडल क्लोज हुआ। तो देखेंगे कि कहां पे क्या हमें क्लोजर मिला एंड उसके बाद जो अभी मार्केट में मूव दिख रहा है थोड़ा बहुत हमें ग्रीन मोमेंटम, ये क्या संकेत दे रहा है, आने वाले जो कुछ दिन है उसमें क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा आप ब्लॉक कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखिएगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे कभी भी मैं किसी को भी विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग ट्रेडिंग की सलाह नहीं देता हूं। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। बट अल्टीमेटली ग्रीन कैंडल क्लोज किया, जो पीक हमने रीच किया था $43,956 इवनिंग होते होते, एंड वही जो लोएस्ट रीच किया वो $40,808 का लेवल तक हमने रीच किया था। ऑब्वियसली संडे था, फिर भी उसके कंपैरिजन में कल के दिन हमें काफी ज्यादा जो है उठा पटक देखने को मिला। एंड जनरली संडे को इस लेवल का अपोजिट मार्केट में डायरेक्शन जो होता है जनरली नहीं होता, बट ये मोमेंटम हमें देखने को मिला। काफी ज्यादा हम नीचे चले गए थे, फिर उसके बाद काफी ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजर हमें मिला। फ्यूचर के चार्ट पे सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे क्या क्लोजर दिख रहा है हमें। अगर मैं बात करूं एज पर चार्ट, एज पर पैटर्न, आप ध्यान से देखोगे, अपसाइड गया, डाउन साइड गया, अपसाइड गया, डाउन साइड गया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू अपसाइड। एंड मैंने ये आपको फ्राइडे के क्लोजर में कहा था कि अगर हमें क्लोजर जिस हिसाब से मिल रहा है, अगर जिस हिसाब से हम रिजेक्ट हो रहे हैं, देयर कुड बी पॉसिबिलिटीज कि हम ये ऊपर का लेवल ऑलरेडी रीटेस्ट कर रखे हैं एंड हम नीचे जाए। लेकिन मैंने फिर सैटरडे को ये भी कहा था कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि 45,000 के आसपास मार्केट जा सकता है एंड उसके बाद हमें डिक्लिनेशन देखने को वापस से मिल सकता है। उसकी बात नॉर्मल चार्ट पे जरूर करेंगे अभी, लेकिन अगर मैं देखूं सकोस्टिक आरएसआई अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है डब्ल्यू पैटर्न के बाद बनाते हुए, तो क्या ये ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ ले लेगा? अगर ले लेता है तो ऑब्वियसली हम अपसाइड जो है कंटिन्यूसली मूव दिखाने वाले हैं। लेकिन आरएसआई कहां पे है? हायर लो जरूर मेंटेन किया अभी तक फ्राइडे के क्लोजर के बाद। अभी आज का क्लोजर नहीं आया, लेकिन अभी तक हम ऊपर जा रहे हैं एंड अभी भी हम 50 के बिलो बने हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा 50 का लेवल जो है हमें कैसे बिहेव करता है प्राइस लेवल वहां पे, तो वहां पे रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा। अगर मैं बात करूं आज के अपर जोन की, तो यस अभी भी 45,000 का लेवल पॉसिबल है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 45,000 के आसपास हमें ओपनिंग मिले कैंडल का, बट ऑलमोस्ट कह सकते हो कि अभी तक हमने $44,580 का जो लेवल है फ्यूचर के चार्ट पे दिखा दिया आज के दिन। एंड डेफिनेटली जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड वीकली चार्ट पे अगर मैं देखूं तो वीकली चार्ट पे कैसे क्या बन रहा है सिनेरियो, तो अभी जो है मोमेंटम मैगडी में ज्यादा कुछ एग्रेसिव नहीं है, साइडवेज एक्शन मेंटेन है एंड आरएसआई जो है वो काफी दिन से हम इसी लेवल पे हैं। अभी फिलहाल मोमेंटम के बाद जो है मार्केट में थोड़ा बाउंस देखता हुआ दिख रहा है, कहां से? 50 के लेवल। एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 50 के लेवल से हमें बाउंस बैक मिलना चाहिए। क्या हम 2 मार्च 2020 की तरह यहां से रिजेक्ट हो जाएंगे? अगर होते हैं तो डेफिनेटली प्राइस डाउन होगा, बट 2 मार्च 2020 के आसपास जो भी मोमेंटम था वो डिफरेंट था। आपको पता है वहां पे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में क्या हो रहा था। तो डेफिनेटली आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ मूव, बट हम नीचे के लेवल से अच्छा खासा अपसाइड गए थे, फिर वहां से करेक्शन लिए जो कि बनता था अप टू 55 तक, बट हम 50 तक गए हैं, नो इशू। बट यहां से जो है मोमेंटम वीकली चार्ट पे हमें अपसाइड का चाहिए, यानी कि अभी ये पूरे वीक भले उठा पटक होता रहे प्राइस लेवल पे, हमें वीकली जो कैंडल है वो कहीं ना कहीं क्लोजर अपसाइड लेना होगा, यानी कि ग्रीन कैंडल लेना होगा, अगर हमें वाकई जो है वो वाला लेवल अप्रोच करना है जो 2013-14 में हमें देखने को मिला था बिटकॉइन के साथ। एंड डेफिनेटली फ्यूचर के चार्ट पे ये चीजें डेटा अवेलेबल नहीं है, मैं अभी नॉर्मल चार्ट पे भी लेके दिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी यहाँ पे साइडवेज एक्शन मेंटेन है। देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हम वीकेंड आते आते तक 46,000 के आसपास का लेवल क्लोजर शायद दिखा सकते हैं। बट उससे पहले क्या एक और ड्रॉप आएगा उसकी बात कर लेते हैं नॉर्मल चार्ट पे सबसे पहले। एंड मैं बात करूंगा वन डे के चार्ट पे सबसे पहले आरएसआई की। एंड आरएसआई जो है ये वाला जो लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ऑब्वियसली इससे बाहर आता हुआ दिख रहा है। अभी ये बाहर आता हुआ दिख रहा है, डेली क्लोजर हुआ नहीं है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड डेली क्लोजर के बाद ही हमें एक्सपेक्टेशन जो है उस हिसाब से होना चाहिए कि ये वाकई बाहर आने की कोशिश कर रहा है या नहीं। और अभी यहाँ पे 50 का लेवल जब तक हम अपसाइड नहीं जाते तब तक रिजेक्शन आराम से मिल सकता है।
एंड अगर मैं प्राइस वाइज देखूं तो लेवल वाइज हम अभी भी अपर जोन को रीटेस्ट नहीं किए हैं। एंड जब यहाँ पे हम थे सैटरडे को, तो मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद अपर लेवल टेस्ट करें रादर देन नीचे का लेवल। ऑल दो वीक वाइज देखें तो हम काफी बार नीचे गए हैं 40,000 का लेवल रीटेस्ट करने के लिए। और आज की बात करूं तो लोएस्ट लेवल इस रेंज के हिसाब से $39,167 बनता है। तो क्या वो लेवल रीटेस्ट होने वाला है क्या अगले 24 आवर में, उसकी बात जरूर करूंगा मैं। लेकिन फिलहाल जो है अभी आप ध्यान से देखोगे तो हायर लो एंड हायर लो बना रहा है। अगर हम क्लोजर लेते हैं कहीं पे भी 43,790 या 800 के आसपास या उसके ऊपर क्लोजर लेते हैं तो बहुत अच्छा क्लोजर माना जाएगा आज का, स्पेशली मंडे है। एंड यस, मैं वीकेंड में जरूर एक्सपेक्ट कर रहा था कि 45 के आसपास जाएंगे एंड देन वी विल रिजेक्ट, बट देयर इज अनदर पॉसिबिलिटीज जो अभी प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। हमने कल ट्राई जरूर किया था, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिला। आज अगर हम इसके ऊपर क्लोजर लेते हैं बहुत अच्छा माना जाएगा, बट देयर इज ऑल्सो चांस कि वी कैन गो अप टू 45,000, क्योंकि as per level we might see heavy rejection from that side and definitely मैं 4 आवर के चार्ट पे वो चीज आपको बताऊंगा क्या पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अभी सकोस्टिक आरएसआई देखूं ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, वापस से जो डिक्लिनेशन कल तक मिलता हुआ दिख रहा था हमें वो अभी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली 2 मिनट में चीजें चेंज होती है क्रिप्टो करेंसी में स्पेशली। तो अभी मोमेंटम आपको जरूर पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन जो मैं बार बार वार्न कर रहा हूं पिछले 1 महीने से कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज मंथली क्लोजर होते होते तक पॉसिबल है डिप दिखाए। ऑल्दो उम्मीद से ज्यादा डिप हमने कल के दिन ही देख लिया था, तो वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर जरूर हो सकता है हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे रिलीफ देने का। लेकिन वो कब तक मिल सकता है उसकी बात कर लेते हैं। लेकिन उससे भी पहले हम चलेंगे वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजर कहां पे मिला इसकी बात मैंने कही थी कि वर्स्ट केस में कल के दिन जब मार्केट नीचे जा रहा था मैंने आपको कहा था कि अगर हम वर्स्ट केस में 43,700 के आसपास क्लोजर ले लेते तो बहुत अच्छा क्लोजर माना जाएगा। ऑल्दो अगर ऑन द स्पॉट लाइन पे लेते हैं तो भी ठीक ठाक माना जाएगा। और फैक्ट ये रहा, क्लोजर हमें जो देखने को मिला कल के दिन यानी वीकली कैंडल जो क्लोजर मिला वो हमें मिला $43,204 पे। फ्यूचर के चार्ट पे डेफिनेटली डिफरेंट सिनेरियो है, बट यहाँ पे जो है वो यहाँ पे हमें मिला 43,204 का लेवल, यानी कि कह सकते हो $500 नीचे कितना इंपैक्ट करेगा ये तो आने वाला वीक ही बताएगा। बट यहाँ पे भी एक चीज नोट करने वाली बात है, वीकली चार्ट पे 50 से ठीक अबव क्लोजर मिला हमें। कल के दिन हम 50 के बिलो तक चले गए थे, लेकिन 50 के ठीक ऊपर क्लोजर मिला है एंड ये वीकली कैंडल का क्लोज हो गया। वर्स्ट केस में 50 तक हम क्लोजर दिखा सकते हैं इस वीक, यानी कि साइडवेज एक्शन दिखा सकते हैं। तो यस, दिस इज द पॉसिबिलिटीज एज वेल। यानी कि प्राइस वाइज देखूं तो हो सकता है कि इसके नीचे भी क्लोजर ले सकता है, लेकिन जिस हिसाब से सपोर्ट हमें 50 के आसपास देखने को मिला है पास्ट में, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम ये बॉन्ड्स को मेंटेन करें। प्रोबेबली साइडवेज एक्शन ले सकते हैं लेकिन अपसाइड ले, यानी कि वीकेंड पूरे वीक जो भी गेम हो, लेकिन अल्टीमेटली वीकली क्लोजर आते आते हमें शायद ग्रीन कैंडल दिखे, इसकी संभावना मेरे हिसाब से ज्यादा है। एंड स्पेशली हम रीटेस्ट कर रहे हैं एंड अभी जिस लेवल पे है यानी कि 44,000 वो एग्जैक्ट लाइन के ऊपर है 21 EMA के। एंड अगर हम यहाँ से बाउंस बैक लेने में मेंटेन रखने में कामयाब होते हैं गाइस, तो यानी कि इस वीक का अगर बॉटम वीकली चार्ट पे इस पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो 39,600 पे आ गया, जो कि पिछले वीक जो था 38,900 के अराउंड में था। तो हर वीक ऊपर जाते जा रहा है। एंड अगले वीक की बात करूं तो वो पहुंच जाएगा 40,400 से भी ऊपर फिगर, यानी कि फिर उसके बाद 40,000 के बिलो जाना ऑलमोस्ट जो है बहुत कम चांस रहेंगे एज पर दिस सपोर्ट लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ये पूरे वीक ऊपर का गेम दिखाते हैं, ऑब्वियसली नीचे जाने वाले हम। मैं बताता हूं कैसे क्या पॉसिबिलिटीज बन सकता है अगले 3-4 दिन, स्पेशली जब तक मंथली क्लोजर नहीं मिलता है। बट इट इज नॉट मैंडेटरी, स्पेशली जो पिछले 24 आवर में प्राइस में जो मोमेंटम लिया है एंड मार्केट ने जो गेम खेला उसके बाद। लेकिन हमें डिनाई नहीं करना, क्योंकि पूरा वीक कहीं पे भी गेम हो रहा हो, क्लोजर जो है हमें इसके ऊपर चाहिए। अगर हम ये कर लेते हैं तो फिर हम बहुत ही ज्यादा सेफ जोन में चले जाएंगे एज पर दिस चार्ट भी। एंड फिर शायद ऑल्ट कॉइन जो है शायद हमें सफर ना करते हुए दिखे, अगर बिटकॉइन में रिलेवेंट करेक्शन और भी आता है तो भी आने वाले डेज में। लेकिन उसकी बात तब करेंगे जब ऐसा कुछ होगा। लेकिन फिलहाल जो है सकोस्टिक आरएसआई जरूर नीचे आता हुआ दिख रहा है वीकली चार्ट पे। मैकडी जो है वो निग्लिजिबल बना हुआ है, साइडवेज एक्शन में स्टक है। फ्यूचर के चार्ट पे जैसे कुछ प्ले आउट हो रहा है, लेकिन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वी माइट सी रिवर्सल फ्रॉम हियर।
ऑन द वीकली बेसिस वी माइट सी रिवर्सल फ्रॉम हेयर एंड ये जो है आने वाले जो ये वीक है, ये वाला जो कंप्लीट वीक है क्लोजर के बाद जो नेक्स्ट वीक कंसेक्यूटिव होगा वो डिफाइन कर देगा कि क्या हम यहाँ से इस लेवल को रीटेस्ट करने जा रहे हैं या फिर हम यहाँ से अपसाइड चले जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा थ्रू आउट द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज कि कैसे क्या प्ले आउट होता है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ से हमें ब्रेकआउट जरूर करना है और ब्रेकआउट जब हम करेंगे तभी जो है एग्जैक्ट जो है प्ले आउट करता हुआ दिखेगा सिनेरियो जो आप उम्मीद करते हो बिटकॉइन से। फिलहाल अभी मैं वापस से लेके चलूं अगर वन डे के चार्ट पे, तो अभी भी हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन मेंटेन है $45,166 के आसपास एंड क्वाइट पॉसिबल कि वहां पे अगर हम जाएं तो रिजेक्ट हो सकते हैं। 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं, देख लेते हैं क्या हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फाइनली वी ब्रोक द लेवल ऑफ 200 EMA लाइन ऑन 1 आवर चार्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट तब से हम कंटिन्यूसली रीटेस्ट कर रहे हैं एंड अभी 3rd आवर है, इसके बाद क्लोजर के बाद हम इस लेवल को रीटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम अगला 12 घंटे इनफैक्ट यूएस मार्केट का जब ओपन होगा तब तक अगर हम ये लेवल होल्ड कर लेते हैं, यानी कि 43,800 लेवल या उससे अबव का लेवल अगर मेंटेन कर लेते हैं अगले 12 आवर्स में, तो देयर इज अ स्टिल पॉसिबिलिटीज कि हम ऑब्वियसली इस लेवल पे डेफिनेटली जाएंगे फिर 45,000 पे अगले 24 आवर में। लेकिन वहां पे जो है गेम में शायद चेंजेस देखने को मिले एंड इंस्टेड ऑफ डाउनफॉल वी माइट सी अपसाइड करेक्शन, यानी कि अपसाइड हमें फ्रीक्वेंट मूव देखने को मिले while closing the week and there is also possibilities कि 45,000 का लेवल जब हम रीटेस्ट करेंगे वहां पे हमें जरूर एक रिजेक्शन मिल सकता है। इस बात को जरूर याद रखना। फिलहाल मैं 1 आवर के चार्ट के बेसिस पे बोल रहा हूं कि अगर हम ये मेंटेन कर लेते हैं लेवल आने वाले कुछ आवर्स, तो हम जरूर ये लेवल देख सकते हैं नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स में। एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूं सकोस्टिक आरएसआई अभी अबव जोन में बना हुआ है, 80 के आसपास बना हुआ है। आरएसआई की बात करूं 50 से अबव बना हुआ है एंड इट इज दैट इज व्हाई वी आर सीइंग द अपसाइड मूव इन बिटकॉइन। बट ओवरऑल अगर मैं 4 आवर के चार्ट की बात करूं तो 4 आवर के चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखेगा कि वी आर above the line more than 96 and we are maintaining this level from last couple of candle and अभी तक पैरेलल मोमेंटम है। डेफिनेटली 50 का लेवल हम ऊपर गए थे, फिर रीटेस्ट किए, अभी बाउंस बैक दिखा रहे हैं आज के दिन एंड यहाँ से 55 के लेवल पे भी हमें रिजेक्शन मिलता है जनरली मैक्सिमम टाइम एंड अगर हम इसे पूरे दिन मेंटेन कर लेते हैं तो देन यस नेक्स्ट जो 2 दिन है उसमें प्राइस मोमेंटम जो फर्स्ट 24 होगा आवर उसमें अपसाइड जाता हुआ रैली दिखेगा एंड उसके बाद जो है उसके बाद हमें या तो डिक्लिनेशन देखने को मिल सकता है या साइडवेज एक्शन देखने को मिल सकता है एज पर दिस चार्ट। ऑब्वियसली यहाँ पे डबल बॉटम सिनेरियो प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है जिसकी बात मैंने प्रोबेबली 4 आवर के चार्ट पे कही हुई है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमें जो मई में जो करेक्शन देखा था उसको हम रेप्लिकेट कर रहे हैं 4 आवर के चार्ट पे एंड आप अभी नोट करोगे तो जो लोग बॉटम बना था मई का जो बॉटम बना था वहां से अपसाइड गए थे हम, रिजेक्शन मिला था, नीचे गए थे हम, फिर अपसाइड गए थे 200 EMA लाइन। आज की डेट में 200 EMA लाइन जो है 45,500 के आसपास है, तो हाई पॉसिबिलिटीज वी माइट सी दोज लेवल एंड वहां से फिर हम साइडवेज एक्शन लेंगे जैसा कुछ हमें देखने को मिला इस जगह पे एंड धीरे धीरे करके हम यहाँ पे जो है ऑब्वियसली उस बॉटम लेवल को वापस से रीटेस्ट किए थे जो रीसेंट बॉटम हमने बनाया था थोड़ा सा उससे नीचे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो थ्रू आउट द वीक हमें प्राइस चैनल जो हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर में हम इस लेवल पे जा सकते हैं 45,500 एंड वी विल सी सम रिजेक्शन देयर एंड हो सकता है इस पैटर्न से हम जरूर बाहर आते हुए देखेंगे, लेकिन स्टिल हमें रेजिस्टेंस लाइन दे सकता है रेजिस्टेंस एंड जिस हिसाब से जो प्रीवियस फ्रैक्टल कहता है वो ये कहता है कि अभी जो रीसेंट बॉटम आया था यानी कि 40,800 के राउंड का कल का वो लेवल या उस लेवल के थोड़ा नीचे यानी कि 40,000 के अबव या 40,800 के बिलो शायद हम बॉटम बना सकते हैं आने वाले नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में। हो सकता है कि मंथली क्लोजर लेने से पहले मोस्ट प्रोबेबली अगर हम नहीं करते हैं ऐसा कुछ तो यस देन देयर इज ए चांस कि ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज ना प्ले आउट हो। लेकिन एक चीज याद रखना 45,000 के आसपास बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हमें फिर से देखने को मिलेगा, जैसे मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया था कि यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और उसके बाद रेजिस्टेंस प्ले आउट हुआ भी पिछले वीक जैसे मैंने कहा था, तो वैसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। बट फिलहाल अगर मैं बात करूं मैकडी की तो मैकडी अभी जरूर अपसाइड मोमेंटम दिखाने लगा है, तो इंटरेस्टिंग होगा कि ये मेंटेन रहता है क्या नेक्स्ट 48 आवर के लिए। अगर रहता है तो जो मैंने बोला है
उससे अबव का लेवल हम ब्रेकआउट कर सकते हैं, यानी 46,000 या उससे अबव। अगर हम 46,000 या उससे अबव ब्रेकआउट ले लेते हैं गाइस, तो जो अभी मैंने सिनेरियो बताया है वो शायद प्ले आउट ना हो, एंड उसके बाद भी हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। बट उस केस में हमें मोस्ट प्रोबेबली 45,000 से लेके जो रेंज है 45,000 का लेवल, वो हमें फिर सपोर्ट की तरफ बिहेव करेगा इंस्टेड की वो हमें रेजिस्टेंस दे। तो ये चीज नोट करके रखना। तो ये हो गया ओवरऑल क्या गेम प्लान हो सकता है बिटकॉइन में अगले कपल ऑफ डेज, जब तक फ्यूचर के चार्ट पे क्लोजर नहीं होता। ट्रेडिंग करते हो अगर, तो अभी बिटकॉइन में ट्रेडिंग करने से बच जाओ। जो ट्रेडिंग का मोमेंटम था वो बीत गया, एंड जो अभी जो अगला 3-4 दिन है उसमें थोड़ा मार्केट को ऑब्जर्व करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट स्पाइक भी दे सकता है या फिर चॉपी भी हो सकता है। तो दोनों सिनेरियो बनते हैं। तो स्पेशली जब तक मंथली क्लोजर नहीं हो जाता, एंड मंथली क्लोजर के एक दिन यानी 24 आवर के बाद ही आप उसके बेस पे ट्रेडिंग कर सकते हो। जो भी मोमेंटम जो भी मैंने बताया, अगर वैसा कुछ प्ले आउट होता है या फिर जो भी उस टाइम में मार्केट में प्ले आउट हो रहा होगा। तो ये हो गया ओवरऑल क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। लेकिन याद रखना, मेरा पर्सनली मानना है कि हो सकता है वीकली क्लोजर जो है हम अल्टीमेटली अपसाइड ही बने जहां पे हमने ओपन किया, यानी कि 43,000 से जो हमारा कैंडल ओपन हुआ है 43,162 डॉलर या 200 के अराउंड का फिगर जो है, उससे अब भी हमें क्लोजर देखने को मिलेगा। डेफिनेटली अगर 44,000 या उससे ऊपर अगर क्लोजर ले लेते हैं तो बहुत अच्छा माना जाएगा वीकली चार्ट पे अक्टूबर ऑनवर्ड्स मूव के लिए। अब बात कर लेते हैं गाइस डोमिनेंस चार्ट की। जी हाँ, डोमिनेंस चार्ट पूरे वीक साइडवेज एक्शन मेंटेन रहा। सबसे पहले चलूंगा वीकली चार्ट पे, क्या हुआ, डोजी कैंडल बना है, यानी इंडिसीजन दिखा रहा है कैंडल साफ साफ। वीक के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि चाहे कितना भी अपसाइड मूव आया, कितना भी डाउन साइड आया, वी कैन सी सम साइडवेज एक्शन हियर इन केस ऑफ वर्स्ट सिनेरियो, और वर्स्ट सिनेरियो प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। एंड फिलहाल जो है कैंडल कभी ग्रीन कभी रेड हो रहा है। अभी ऑब्वियसली मंडे का स्टार्टिंग है तो थोड़ा भी प्राइस अपसाइड जाएगा तो ग्रीन ही दिखाएगा, बट ये नोट करोगे तो ये अपसाइड जाता हुआ दिखा रहा है। एंड RSI 50 के बिलो है। मैं क्या कहता हूं कि अगर ये अपसाइड जाता है 50 के बिलो होता है RSI, इट मींस इट्स इन फेवर ऑफ अस, इट्स अ फेवर ऑफ ऑल्ट कॉइन, क्योंकि अल्टीमेटली हमें डाउनफॉल ही देखने को मिलेगा। बट क्या हो सकता है इस वीक प्राइस लेवल अगर ज्यादा डिक्लाइन करता है बिटकॉइन का 45,000 टेस्ट करने के बाद या उससे पहले ज्यादा डिक्लाइन करता है, तो हमें डोमिनेंस चार्ट बढ़ता हुआ दिखेगा क्लियर कट। अभी जिस जगह पे हम हैं आपने नोट किया होगा, तो पिछले कुछ आवर्स में वनडे के चार्ट में देखूं तो कल का जो है क्लोजर ग्रीन जरूर देखने को मिला हमें, लेकिन काफी नीचे चले गए थे फिर काफी ऊपर। अब कुछ वैसा ही मोमेंटम दिखा रहे हैं। एंड अगर मैं बात करूं सकोस्टिक RSI नीचे जाता हुआ साइडवेज एक्शन में स्टक है। वहीं RSI की बात करूं, RSI भी जो है अभी तक लोअर हाई लोअर लो क्रिएट किया है, लेकिन साइडवेज एक्शन में मेंटेन है, यानी कि 45 के बिलो मेंटेन रखना इसको जरूरी है। अगर ये 50 के लेवल को टच करेगा तो डेफिनेटली इट विल हर्ट। एंड इसका सिनेरियो जो मैंने बताया अभी बिटकॉइन के प्राइस पे, वैसा अगर कुछ प्ले आउट होगा तो ये आपको यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है वनडे के चार्ट पे आज के दिन, या फिर नेक्स्ट 24 आवर्स में या 48 आवर्स में पॉसिबल है, स्पेशली जब तक मंथली क्लोजर नहीं हो जाता। बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है 1 आवर के चार्ट। 1 आवर के चार्ट पे हम लॉन्ग का पोजिशन मेंटेन किए हुए हैं। वी आर सीइंग साइडवेज एक्शन फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ आवर्स, एंड 50 के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है। एंड ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं सकोस्टिक RSI काफी ऊपर रिक्लेम कर चुका है। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, याद रखना, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिक्लिनेशन ऑफ RSI इन नेक्स्ट कपल ऑफ आवर। अगर जो मैंने 12 आवर का फिगर वहां पे दिया है बिटकॉइन के प्राइस पे, अगर वैसा कुछ होता है तो आने वाले 4 to 8 आवर के बाद आपको डिक्लिनेशन देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट 41.76 का मेंटेन रहेगा। RSI अगर 50 के ऊपर का सपोर्ट लेता है, जो कि अभी तक हायर लो और हायर हाई क्रिएट करता हुआ दिख रहा है, अगर ऐसा कुछ होता है तो यस देन वी विल सी द वर्स्ट के सिनेरियो जिसकी मैं बात करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी भी इस वक्त भी अगर मैं देखूं तो डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं और शॉर्ट आवर्स में या मिनट्स के चार्ट पे देखूं तो 15 मिनट्स के चार्ट पे भी शॉर्ट का पोजीशन बनाया जरूर हुआ है, लेकिन साइडवेज एक्शन में है। एंड फिलहाल सकोस्टिक RSI यही बोल रहा है कि आने वाले कुछ जो मिनट्स है यानी कपल ऑफ आवर्स है वहां पे साइडवेज एक्शन लेते हुए नीचे की तरफ जा सकता है। स्पेशली RSI जो है हमें नीचे का मूव पुश करने की कोशिश कर रहा है बार बार। तो अगर हम सपोर्ट नहीं लेते हैं 41.84 के आसपास से, तो डेफिनेटली जो है हम नीचे का लेवल रीटेस्ट करेंगे, एंड इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड अगर मैं उससे भी शॉर्ट मिनट्स में देखूं तो 5 मिनट्स के चार्ट पे लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं, कभी शॉर्ट बना रहे हैं, बट अभी कुछ जो कपल ऑफ आवर है वो आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा, जो कि क्लियर है चार्ट को देखने पे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 4 आवर का चार्ट अगर देखूं तो 4 आवर के चार्ट पे लॉन्ग का पोजीशन मेंटेन है, साइडवेज एक्शन में स्टक है। थोड़ा भी मोमेंटम नीचे लेता है 41.76 या उसके बिलो क्लोजर मिलता है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी वी विल हैव ए शॉर्ट पोजीशन अगेन ऑन दिस चार्ट। सकोस्टिक RSI साइडवेज एक्शन दिखा रहा है,
RSI 50 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट, वी नीड टू ब्रेक इट। अगर हमने ब्रेक करने में सक्सेसफुल हो गए अगले 24 आवर के अंदर, एंड देन वी माइट सी द डाउनफॉल। बट याद रखना बिटकॉइन का प्राइस एक्शन इसको इंपैक्ट करेगा, तो बिटकॉइन में जो सिनेरियो बताया उस पर जरूर नजर रखना, स्पेशली 45,000 के रेजिस्टेंस लेवल के आसपास के बाद। एंड वहीं अगर मैं बात करूं वनडे के चार्ट पे, तो वनडे के चार्ट पे जरूर ये अभी भी जो है ये जरूर शॉर्ट पोजीशन बना रखा है, लेकिन कंटिन्यूसली हम पिछले लगभग 10-15 दिन से इसी लेवल पे अपसाइड की तरफ मेंटेन किया हुआ है लेवल, एंड इसी लेवल में स्टक है, चाहे RSI हो या फिर आपका सकोस्टिक RSI, सब कुछ जो स्टक है नीचे जाता हुआ जरूर दिख रहा है, लेकिन साइडवेज एक्शन लेता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली सब कुछ इंतजार कर रहा है बिटकॉइन का ओवरऑल एक टेक लेने का, यानी कि 45,000 के लेवल के ऊपर ऑल्ट कॉइन विल ब्लास्ट, 45,000 के बिलो altcoin will suffer for another few days, especially not selected altcoins। ओवरऑल डोमिनेंस चार्ट के बेसिस की बात कर रहा हूं मैं। ओवरऑल ये हो गया ओवरऑल गेम प्ले क्या हो सकता है। वीकली चार्ट पे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, मैं ये चीज जो है आपको कंफर्म करूंगा अगले 2 दिन के मूव के बाद। वर्स्ट के सिनेरियो वीकली चार्ट पे अभी भी 43 का लेवल अप्रॉक्स मान के चलो, 43 का लेवल अभी भी वर्स्ट के सिनेरियो बन सकता है, यानी कि इस वीक में कभी भी ऐसा मोमेंटम आ सकता है कि 43.4 के आसपास भी हम जा सकते हैं। सो दीज आर द लेवल्स वी नीड टू कीप इन माइंड, जहां पे हमें कंटिन्यूसली रिजेक्शन मिला है पिछले 7-8 वीक से, तो यहाँ पे बहुत अच्छा जो है प्ले आउट करेगा रेजिस्टेंस। एंड वर्स्ट के सिनेरियो अगर 20 में जाते हैं तो 45 है, लेकिन क्या जाएगा मेरा पर्सनली मानना है नहीं। एंड वी माइट सी द क्लोजर ऑफ द वीक, जो मुझे अभी इस वक्त लग रहा है, लेकिन मैं इसको रीइवेल्युएट जरूर करूंगा जब मंथली क्लोजर हमें मिल जाएगा। इस बात को याद रखना, वी माइट सी द क्लोजर इन द रेंज ऑफ 40, जो कि मैंने शायद पिछले वीक के लिए भी कहा था आप लोगों को, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा रेड कैंडल जो है उतना मेंटेन नहीं कर पाया। हम गए थे उस रेंज में लेकिन क्लोजर नहीं ले पाया। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू सी जो नेक्स्ट 3 डेज का मूव है, जब तक मंथली क्लोजर नहीं आ जाता नेक्स्ट 3-4 डेज का, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। सो ओवरऑल ये था डोमिनेंस चार्ट कैसे क्या प्ले आउट कर रहा है। एंड एक चीज और मैं बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर जरूर आपको बताना चाहूंगा, अभी जो मोमेंटम दिख रहा है, जो मैंने 1 आवर के चार्ट पे बताया, 4 आवर के चार्ट पे बताया, या 1 डे या 1 वीक के चार्ट पे दिखा है, मोमेंटम जो है अभी बुल के साथ ज्यादा फेवरेबल दिख रहे हैं। एंड अगर मैं बात करूं जो पहला टारगेट लेवल था अगर एज पर CPR चार्ट, वो ऑलमोस्ट रीच हुआ है 44,400 के आसपास, फ्यूचर के चार्ट पे ऑलरेडी हो चुका है। एंड साइडवेज एक्शन मेंटेन कर रहे हैं हम। एंड डेफिनेटली जिस स्पाइक की मैं बात कर रहा था सैटरडे को, वो हमें मिला संडे को, जो मोमेंटम की मैं बात कर रहा था, तो वो आता है थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा पहले, कई बार हो जाता है, बट मोमेंटम जरूर आया था। ऑलमोस्ट अगर मैं डॉलर वाइज देखूं तो 40 से लेके 44,000 यानी $4,000 का स्पाइक हमें एक ही दिन में देखने को मिला था। यहाँ पे साइडवेज एक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर हम पूरे दिन इस लेवल को मेंटेन कर लेते हैं जहां पे अभी हम हैं, या फिर 44,500 का लेवल जो पहला सपोर्ट लेवल है, बहुत अच्छा क्लोजर माना जाएगा डेली का। ऑल्दो याद रखना जब तक मंथली क्लोजर नहीं हो जाता तब तक बहुत सारे जो है मोमेंटम में चेंजेस आ सकते हैं, स्पेशली कल ऑनवर्ड्स। एंड वही सपोर्ट लाइन की बात करूं, जो मेजर जो अगर फॉल आता है तो वो मिलेगा 41,300 के आसपास, तो इस चीज पे नजर रखना है। एंड जो भी लेवल मैंने बताया उस पर जरूर ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इथेरियम के BTC चार्ट पे। कल के दिन व्हाट एन स्पाइक, आपको जरूर बाकी के ऑल्ट कॉइन में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा जब बिटकॉइन ने मूव दिखाया था, लेकिन डोमिनेंस चार्ट जो है शाम होते होते भले थोड़ा बहुत जो है डिक्लाइन भी हुआ बाद में, एंड बाद में फिर वापस से रीगेन भी किया, अल्टीमेटली क्लोजर ग्रीन ही बनाया। लेकिन 1 डे के चार्ट पे इथेरियम BTC के चार्ट पे बहुत ज्यादा हैवी करेक्शन के बाद बहुत तेज स्पाइक लिया है, ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ अगर कहूं तो मैं। एंड वहीं जो है क्लोजर हमने बनाया 0.0709, एंड इट शोज सम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ओवर द वीकेंड। एंड अब इसका इम्पैक्ट आप देखोगे तो जो बेयरिश दिख रहा था चीजें होते हुए, वो अब फेवर में आ गया बुल के। एंड सकोस्टिक RSI अपसाइड ज्यादा हुआ दिख रहा है 1 डे के चार्ट पे, एंड RSI जो है अभी भी स्ट्रगल जरूर कर रहा है 50 के अबव जाने के लिए। तो वीकली जो डेली क्लोजर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जब हमें जल्दी से जल्दी 50 के अबव क्लोजर जरूर मिले। एंड 55 का लेवल भी जो है होता है, वहां पे भी साइडवेज एक्शन कई बार लेके हम नीचे चले आते हैं, तो वो लेवल भी देखना जरूरी होगा। बट आज का क्लोजर जिस हिसाब से अभी मोमेंटम चल रहा था, कोई भी जल्दी गेस नहीं कर सकता कि इथेरियम इतना ज्यादा स्पाइक ले सकता था। एंड इथेरियम ने लिया अचानक से, एंड वो जो था 360 डिग्री मूव कह सकते हो इथेरियम का। एंड सपोर्ट लेवल प्ले आउट कर रहा है पिछले 1 हफ्ते से, एंड ये सपोर्ट को कितना अच्छे से इसने बैलेंस किया वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट था। 1 वीक के चार्ट पे आप देखोगे इट्स ए कंप्लीट हैमर कह सकते हो, काइंड ऑफ हैमर कह सकते हो, ट्रेंड रिवर्सल शो कर रहा है।
ऑल दो मैं मतलब इसको एग्जैक्ट हैमर नहीं कहूंगा, हैमर में अगर कहूँ तो इसको मैं ज्यादा बेटर हैमर कहूंगा, बट यहाँ पे जो है ट्रेंड रिवर्सल की तरफ इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अबव में थोड़ा सा है, लेकिन ओवरऑल एक आपको आइडिया दे रहा है कि मार्केट में काफी ज्यादा पूरे वीक हम डाउनवर्ड मूव बनाए, लेकिन क्लोजर हमने वीकली अपसाइड दिखाया, यानी कि बुल ने बहुत मेहनत करके वापस से क्लोजर बना दिया, और उसका जो एडवांटेज है वो अभी इस वक्त हमें चार्ट पे देखने को मिल रहा है। फिलहाल हम जरूर गोल्डन रेशियो को वापस से रीटेस्ट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस लाइन को 0.07165 के आसपास के लेवल को कंटिन्यूसली टेस्ट कर रहे हैं। एंड वन डे के चार्ट पे अगर मैं वापस से ले जाऊं इथेरियम के, तो इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे कल के दिन हमें जो मूव दिखा लगभग 3.5% से भी अबव का, और अभी इस वक्त लगभग 0.039% का, और जिस हिसाब से मोमेंटम दिखा रहा है इट शोज की काइंड ऑफ रिवर्सल वी कैन एक्सपेक्ट, बट अभी भी जब तक हमारा बिटकॉइन का क्लोजर नहीं हो जाता वी कैन एक्सपेक्ट सम साइडवेज एक्शन हियर एज वेल। एंड यस, अगर मैं बात करूं शॉर्ट आवर्स में, अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे लेके चलूं तो 1 आवर के चार्ट पे अभी सब कुछ बुलिश नजर आ रहा है, लॉन्ग का पोजीशन वापस से बना लिया हमने, ऑल दो ये नीचे जरूर जा रहा है सकुस्टिक आरएसआई, लेकिन ये साइडवेज एक्शन दिखा रहा है। सो एंड आरएसआई भी देखोगे आप 70 के अबव के आसपास रिजेक्शन मिल रहा है, साइडवेज एक्शन मेंटेन किया हुआ है, तो दैट्स व्हाई वी आर सीइंग दिस लेवल एंड द काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल वी माइट सी हियर इन कपल ऑफ आवर्स। एंड अगर ऐसा कुछ मेंटेन रहा तो ये डबल बॉटम सिनेरियो बहुत अच्छे से प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग का पोजीशन वापस से हमने बनाया, जो कि लास्ट टाइम हमने लगभग शॉर्ट का पोजीशन 24 सितंबर को बनाया था, तो दैट इज इंपॉर्टेंट वेरी। मैं कहता हूँ यहाँ पे बहुत अच्छे स्पाइक के साथ एक स्पाइक आया एंड उसने लेके मूव दिखा दिया, एंड उसके बाद हमें थोड़ा बहुत वॉल्यूम देखने को मिला है यहाँ पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मार्केट में स्ट्रेंथ है इथेरियम में। एंड जो मैं बार बार बोलता हूँ कि बुल रन बाकी है, ऑल सीजन बाकी, वो एम नहीं कहता हूँ गाइस, इथेरियम इज ऑलवेज लीड द ऑल सीजन, सो नो नीड टू वरी, इथेरियम स्टिल शोइंग सम स्ट्रेंथ ऑल्दो वी आर स्टिल हैविंग लोअर हाई एंड लोअर हाई। तो 4 आवर के चार्ट पे हमें सबसे पहले इस पैटर्न से ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अगर मैं रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा पैटर्न हम कह सकते हैं कि बन सकता है। सो इंपॉर्टेंट लेवल जो रेजिस्टेंस होगा 0.07227 के आसपास हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो है 4 आवर के चार्ट पे सब कुछ बुलिश नजर आ रहा है, एंड जिस हिसाब से चीजें मेंटेन है ऑब्वियसली थोड़ा बहुत हम साइडवेज एक्शन ले सकते हैं या करेक्शन ले सकते हैं, लेकिन इट डजंट मीन हमें सपोर्ट मिलेगा अब 0.07 के आसपास। एंड डेफिनेटली अगर हम यहाँ पे 4 आवर के चार्ट पे लॉन्ग का पोजीशन प्रिंट कर लेते हैं गाइस, तो इट विल बी वेरी वेरी गुड इंडिकेशन फॉर इथेरियम आफ्टर डबल बॉटम सिनेरियो। बट वन डे के चार्ट पे अगर मैं वापस लेके चलूँ तो अभी भी जो है हमें गोल्डन रेशियो जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल हम लाइन के आसपास कर रहे हैं। अगर हम इसे डेफिनेटली ब्रेक कामयाब हो जाते हैं तो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा 0.076 का लेवल होगा। अभी जल्दबाजी है कुछ भी कहना, स्पेशली जब बिटकॉइन और जो मंथली क्लोजर है उसके मूव अभी डिसाइडेड नहीं है, तो वी हैव टू हैव पेशेंस। एंड इसका इम्पैक्ट सीधा इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे पड़ा। कल के दिन मैंने कहा था कि वर्स्ट के सिनेरियो नीचे जा सकता है, वो हुआ, हमें $27-21 देखने को मिला, क्योंकि बिटकॉइन 40,000 के आसपास चला गया था, एंड डेफिनेटली उसके बाद वापस से करेक्शन आया, लगभग 4.5% से भी अबव का जो है अपसाइड मूव देखने को मिला, एंड क्लोजर हमने ऊपर की तरफ बनाया। एंड यही नहीं, आज के दिन अभी इस वक्त हम 2% से अबव मूव दिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा कि कब हम इस जोन से बाहर इसे एज ए सपोर्ट बिहेव करें। अभी हम इसे ब्रेक कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें मिल सकता है $3237 के आसपास। ऑल दो बहुत अच्छी बात यह है कि हम इस लाइन से बाहर आ गए हैं क्लोजर के हिसाब से, लेकिन आज का क्लोजर भी मैटर करता है अगर हमें क्लियर कट मूव दिखाना है। एंड ऑब्वियसली अभी 47 के आसपास है, तो 50 के आसपास अगर हम जाते हैं, यानी कि जो रीसेंट अभी ऑब्वियसली आप कह सकते हो हायर हाई बनाना शुरू किया, हायर लो बनाना शुरू किया है, बट जब तक हम प्रीवियस जो अभी रीसेंट जो हमारा लास्ट पीक था 56 का, जब तक हम उसको ब्रेक नहीं कर देते तब तक कंफर्म वे में नहीं कहा जाएगा, स्पेशली जब तक हम 50 के बिलो है। तो देयर इज क्वाइट पॉसिबल कि $32-37 जो लेवल है वो हम मेंटेन करेंगे प्राइस लेवल। एंड अगर बिटकॉइन 45,000 या उसके ऊपर जाता है तो हमें स्पाइक दिख सकता है ऊपर, बट याद रखना शायद हमें अगर डिक्लिनेशन देखने को मिले 45,000 ऑनवर्ड, तो उसी हिसाब से इथेरियम यूएसडी चार्ट पे भी बिहेव करेगा, डिपेंड्स ऑन इथेरियम का बीटीसी चार्ट भी। एंड इथेरियम का बीटीसी चार्ट आपको पता है फिर आपका डोमिनेंस चार्ट पे भी डिपेंड करता है। तो ये है ओवरऑल जो मार्केट में चल रहा है मोमेंटम। फिलहाल जो है 1 आवर के चार्ट पे अगर मैं देखूँ इथेरियम का, तो डेफिनेटली जैसा वहां पे हमें देखने को मिला बीटीसी चार्ट पे वैसा ही कुछ मिल रहा है। एंड ये अच्छी बात है कि हम 200 EMA लाइन से अब आ गए हैं अब, तो ये हमें अच्छा खासा अब सपोर्ट देगा। एंड वहीं 4 आवर के चार्ट की बात करूँ तो 4 आवर के चार्ट पे जो चीजें हैं वो डेफिनेटली डब्ल्यू पैटर्न जो है डबल बॉटम, तो लेट्स सी हाउ इट विल प्ले आउट। स्पेशली अभी हम नेक लाइन पे अगर ऐसे पैटर्न को नेकेडली देखें तो दिस इज कंप्लीटली द नेक लाइन, एंड इफ वी क्लोज अबव अराउंड 3200
दैट वुड बी कॉल्ड एज ए वेरी गुड क्लोजर, स्पेशली 100 के आसपास हम बने हुए हैं, 80 के अब जब तक रहेंगे तब तक साइडवेज एक्सटेंड मेंटेन करते हुए अपसाइड का ही मूव दिखाएंगे, बट 100 के आसपास चले गए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे अब देखना इंटरेस्टिंग है कि लेवल पे कैसे प्ले आउट करता है, क्या ये रिजेक्ट होता है, अगर रिजेक्ट होता है तो हमें 3000 का लेवल भी वापस से देखने को मिल सकता है आज के दिन। वनडे के चार्ट पे डेफिनेटली जो है चीजें बहुत बुलिश होगी वंस वी गॉट द सपोर्ट फ्रॉम 21। अभी हमें यहाँ से जो है कंटिन्यूसली जो है रिजेक्शन मिल सकता है, पॉसिबल है, ऑल्दो सकोस्टिक आरएसआई जो है हमारे फेवर में जा रहा है एंड आरएसआई भी काइंड ऑफ सपोर्ट दिखा रहा है, ऑल्दो अभी भी मैकडी जो है क्रॉसओवर से अभी दूर है एंड वी सॉ कि कई बार ऐसा मोमेंटम आया है, लेकिन क्या इस बार ये ग्रीन होगा? तो मंथली क्लोजर नजदीक है तो अभी एडवांस में कहना कुछ भी बहुत जल्दबाजी होगा, बट सब कुछ डिपेंड करता है कि 45,000 के आसपास बिटकॉइन कैसे बिहेव करता है। सो कीप दैट फिगर इन अ माइंड। सो ये था गाइज ओवरऑल आज का टेक्निकल एनालिसिस। आपको अगर कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।